जैसा कि आप सभी को मालूम है कि गत मंगलवार सुबह आसनसोल के बरनपुर में बीसी कॉलेज के पास स्थित एक तालाब से एक युवती की लाश तैरती हुई पाई गई थी। आज क्रिस्टल न्यूज़ के कार्यालय में उस युवती के परिजनों ने फ़ोन कर यह बताया कि उन्हें इस मामले में इंसाफ चाहिए। युवती का नाम अलकमा फातिमा, जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। वह कक्षा 9 में गुरु नानक हिंदी हाई स्कूल में पढ़ती थी। सोमवार यानी 11 अक्टूबर को वह घर से यह कहकर निकली थी कि वह कक्षा 9 का फॉर्म भरने के लिए अपने स्कूल जा रही है। सुबह 11 बजे वह पास की ही रहने वाली एक अन्य लड़की के साथ वह घर से निकली थी। शाम तक जब वह नहीं लौटी तो घर वालों ने पुलिस को सूचित किया था। लड़की के पिता अकबर अली, जो पेशे से एक फल विक्रेता हैं तथा अपनी दुकान स्टेशन के समीप लगाते हैं, जिनका पैतृक गांव बिहार के सीवान बताया जा रहा है। युवती के परिजन का कहना है कि यह युवती 1 महीने पहले ही अपने गांव से वापस बरनपुर के हुसैनपुर अपने पिता के पास आई थी। परिजनों का आरोप है कि वे लोग गरीब हैं, इसलिए उनकी बेटी की हत्या के पीछे के लोगों को पकड़ने में प्रशासन जागरूक नहीं है। इस विषय में हीरापुर पुलिस ने कहा है कि परिजनों ने एक कंप्लेन थाने में जमा दी है, जिसके आधार पर केस रजिस्टर कर तहकीकात जारी है। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने किसी भी तरह के सेक्सुअल असॉल्ट की बात से इनकार किया है। पुलिस के अनुसार तहकीकात जारी है तथा अलकमा के मौत की वजह बहुत जल्द पता लगा लिया जाएगा। अगर 2 मिनट के लिए मानिए सोसाइटी है तो आपको क्यों करेगी सुसाइड? क्यों करेगी सुसाइड? ना हमसे कोई बात, ना उसके घर में कोई उसको आज तक मिलता, ना कोई उसको। ठीक है, सोसाइटी ने हमको हर जगह का कैमरा दिखाए, हर जगह का हमको दिखाएंगे ना कि आपकी बेटी खुद से सुसाइड की है। ठीक है, तालाब में कूदते हुए दिखाए हमको। गई है, उनको सुसाइड ही करना रहता। दामोदर नहीं है, घर में पंखा नहीं है। नहीं, घर में तालाब दामोदर नहीं है, रेल फाटक है, पंखा है, जहर है, कुछ भी खा लेती। मैं सुसाइड करने निकली थी बाहर में, तो मेरी बच्चा फोन करके हमको क्यों बोली कि मम्मा मैं टोटो पकड़ने जा रही हूँ, 20 मिनट में घर आ रही हूँ। जब 12 बजे है तो इनकी मम्मी ने पेपर वाला तो मीडिया वाला ये भी लिख रहा लव अफेयर है। ये 14 साल की बच्ची 3 से कैसे लव अफेयर कर सकती है? आप लोग किसी को यकीन हो सकता है? वो मेरी बेटी थी, हमसे सारा बात शेयर करती थी। स्कूल के अलावा कोई नहीं आना, कोई नहीं जाना, किसी से बात नहीं। अगर हमको आप नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? आप जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से मिलिए तो क्योंकि यहाँ पर आपका गवर्नमेंट पूरा कोऑपरेट करेगा। आप जाके बात करिएगा तो जनता का कोऑपरेट चाहिए। जनता गवर्नमेंट अगर मेरा साथ है तो हम लोग कुछ भी करेंगे। अगर बच्ची 12 बजे इनकी मम्मी फोन करती है, वो बच्ची का फोन बार-बार कट रहा है और वो नहीं उठाई, तो डर लगेगा नहीं माँ को? हमको डर लगा, हम तुरंत निकल गए ढूंढने। उनका फोन एक कुएं में घूमे, बच्चा मेरी नहीं थी। लेकिन कोई कुछ नहीं। और पुलिस को शाम को 7 बजे गया, लेकिन पुलिस फिर दूसरे दिन जिस दिन बॉडी मिली है उस दिन गंडूसरी लड़की गायब हुई थी 6 बजे। वो कैसे मिल गई? ये लड़की का रिपोर्ट 7 बजे दर आया। तो चलिए उसका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो लड़की मिल गई और किसी का तो गलत नहीं हुआ। मानते हैं कि मिल गई है, लेकिन इसका जब 7 बजे कराया गया तो इसका क्यों नहीं मिला? रात का टाइम था पुलिस के पास, दिन पूरी रात थी, तो वो तो 4-5 घंटे में खोज लेते ना, लेकिन नहीं खोजी। सबसे पहले बात ये, अब जो बोला जा रहा है सुसाइड मामला है, तो हम लोग को ये दलील पुलिस खुद देंगे। हम लोग के पास इसका कोई दलील नहीं है कि हम लोग इसको सबूत मतलब पेश कर सकें। तो एक बार जाके आप सर से मिलिए पर्सनली, देखिए क्या बोलते हैं। आवाम के साथ जाना चाहते हैं। पुलिस FIR नहीं हुआ अभी तक? कितना दिन हो गया है? 7-8 दिन हो गया। एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया। मिसिंग हुई थी, इन्होंने अपने तरफ से जैसे अपने लेवल पे काम होता है, माँ बाप जो करते हैं उस लेवल पे लोगों ने। अब लड़की की क्या हुई? दोस्त के साथ। आप लड़की की? हम लड़की की बुआ हुई और ये माँ है, आप भी बुआ हैं? आप अपने भी लेवल बुआ पे जो एक पेरेंट्स करते हैं, ये टीचर है उनकी। ट्यूशन टीचर अपने लेवल पे जो पेरेंट्स करते हैं, उन्होंने भी वैसे ही कि अपने लेवल पे इन्होंने खोजने की
मैं सहेली के साथ हूँ, मैं हमारे घर दोस्तों के के और साथ भी जितने वो सहेली कौन है पता है? सहेली पता है, लेकिन वो ना कर रही है। लेकिन जब सब चीज़ों से हम लोग थक हार गए तो हम लोगों ने इनको ही कहा कि आप सहेली जा ना करके कर रही है। पुलिस थाना में एक मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है। उस लड़की के साथ हॉस्पिटल में देखा गया, उस लड़की के साथ बस स्टैंड में देखा गया कि उस लड़की के साथ में है, लेकिन फिर भी मेरी बच्चा को सुसाइड करने का ठीक है, तो सुसाइड है, चलिए 2 मिनट के लिए मानते हैं, तो कम से कम रीजन तो समझ आना चाहिए। रीजन हमको सामने आना चाहिए। प्लेस ऑफ सुसाइड क्या दिखाया गया है? बॉडी बच्चे की कहाँ से मिली है? बीसी कॉलेज से मिली है, राइट? बीसी कॉलेज का अभी तक नहीं एक्टिव एरिया है। एक्टिव एरिया में रात को 2 बजे तक कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है, राइट? रात को 2 बजे तक जब बात को ऊपर तक पहुंचाना 2 बजे के बाद ये काम चीफ मिनिस्टर तो खुद एक औरत है, वो बहुत समझेगी, अब पूरा कॉपरेट करेगी हम लोग के साथ। तो वो अपने कदमों से गई होगी। अरे हमारी चीफ मिनिस्टर तो बदनाम इस बात के लिए कि वो मुसलमान का गवर्नमेंट के, मुस्लिम के लिए गवर्नमेंट कर कहीं रही भी है। आवाज उठा रहे, मेरी आवाज को दबा दी जाती है। तो सुसाइड करने के लिए एक इंसान को अपने कदमों पे चल के जाके जंप करना पड़ता है, राइट? वो एरिया इतना एक्टिव है कि रात को 2 बजे तक उस एरिया में लोगों की चहल पहल रहती है। नॉर्मली अगर 14 साल की बच्ची जंप करने तालाब में जा रही है तो आसपास के लोग उसे रोकेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बताया जाएगा, ठीक है? आप कहते हैं कि रात को 2 बजे के बाद की ये घटना है, जैसा कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 12 से 24 घंटा के अंदर उसकी डेथ हुई, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया जा रहा। तो 2 बजे के बाद भी अगर हो गई है, उस एरिया में जो CCTV कवरेज है, जो कवर करता है तालाब के एक एरिया को, तो आप वहाँ का वो इसकी SIT जांच हो, उतना तूल नहीं देना। तो ये सब चीजें तो हम लोगों को पुलिस नहीं बताएगा ना। SIT CID जांच हो और ये बात चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे, इसमें पुलिस प्रशासन और जो है एंटी सोशल बीच में ना पड़े, ये चीफ मिनिस्टर तक ये बात पहुंचे, क्योंकि वो एक गरीब की बच्ची, ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी अगर चीफ मिनिस्टर ने एक्शन नहीं लिया। सही बात है, आज इस बच्ची की अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आज मैं भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े, कोई बहन सुरक्षित है। हम लोग मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते अगर हैं। गवर्नमेंट हमारा हम लोग बस कॉपरेट एक- करेगी तो हम गवर्नमेंट को कॉपरेट जिस लेवल का इंक्वायरी होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो नहीं ये हो चीफ रहा है। मिनिस्टर को बदनाम एक डीप करने की इंक्वायरी होनी साजिश चाहिए। लोग ये आवाज हो सकता है, ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहता हो। सर, ये आवाज आप ही लोग पहुंचा सकते हैं, तो इसको सही बनाकर ऐसा दीजिए कि हायर लेवल पे ये बात पहुंचे कि जहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन की मांग है, आवाज आप लोग पहुंचा देंगे। CID जांच हो, SIT जांच हो, नहीं होता तो फिर तो उसके फिर आगे नहीं होगा तो हम लोगों को कभी नहीं पता सबसे चलेगा पहली कि बात रहस्य है क्या कि था। ये ना सोचे कि उस मजलूम के पीछे कोई नहीं है, सारा सिख समाज उस बच्ची के पीछे है। नहीं, जब उसकी रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग हैं कि नहीं, उनके फैमिली वाले होना बहुत जरूरी है। भाई है, है, इसीलिए उनकी फैमिली वालों के पीछे अब और समाज में आए, 5 दिन 6 दिन हो सबक गया, अभी ले। तक क्यों नहीं हमें कुछ रिपोर्ट आया? समाज तो अपना बच्चे का वेट कर रहा है ना, कि मेरे बच्चे के साथ होगा तब हम प्रोटेस्ट करेंगे। वो वेट हम नहीं कर आज एक सकते। सिख समाज आया ना पीछे फैमिली के, उस तरह और सब आए। सारे समाज को मिलके आना क्योंकि पड़ेगा। कल मांग दूसरों सिर्फ पर भी इतनी पड़ है सकता है। इंसाफ चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन हायर लेवल पे जाए, चलिए इंशाल्लाह, इंसाफ मिले और कुछ नहीं। ठीक है। आप और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हमको इंसाफ चाहिए जनता से, खास तौर से मेरा गुजारिश है कि मेरी बच्चा गई वो हमको नहीं मिलेगी, मेरी बच्चा आएगी भी नहीं, दीदी से इंसाफ चाहिए, लेकिन हमको दीदी इंसाफ दे और हमको गवर्नमेंट इंसाफ दे ताकि हम बरनपुर में रह सके, और नहीं तो कह दिया जाए कि तुम बरनपुर छोड़ दो। सब तो ये बोल रहे कि उनके घर वाले चुप है, तो हम लोग क्यों कोई बोले? चुप नहीं है, माँ खड़ी है ना, हम उसकी माँ है, माँ की आवाज बहुत दूर तक जाती है। माँ है, हम उसके दादा। और आप लोग किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं या किसी लोग के? नहीं, किसी के कुछ नहीं, कुछ नहीं। गवर्नमेंट और कोई नहीं, गवर्नमेंट कुछ का नहीं। प्रशासन इसका वो हम करे। लोग किसी के खिलाफ नहीं है, है, बस हम लोग ना हम लोग किसी के खिलाफ हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो एक्टिविटी हम नहीं हो रही है ना, वो अगर जो इसकी लालच इंक्वायरी लगाया नहीं जाए। होगी तो खिलाफ हो जाएगा। खासकर केस का रुख मोड़ा जा रहा है। जो मेरे बच्चा पर लालछन लगाया जाए वो ना लगे। यहाँ से हम लोग की आवाज को उठाया जाए। क्योंकि आपको मुस्लिम समाज पे भरोसा नहीं है? मुस्लिम समाज में रह के देख लिए, कुछ नहीं मिला वहाँ पे। देखिए पूरे समाज से नहीं है, सारे लोगों को मिला के क्योंकि हमारे अब जो मोहल्ला में रहती है वो तो एक मुस्लिम मोहल्ला है मुस्लिम ना। समाज हिंदू समाज की बात मत कीजिए, यहाँ कोई मुस्लिम समाज और हिंदू समाज की बात नहीं, यहाँ इंसानियत, एक सेकंड, यहाँ इंसानियत और ह्यूमैनिटी की बात की, इंसानियत की एकदम एकदम। यहाँ मुसलमान हिंदू इसकी बात नहीं है। हमको सबका साथ और चाहिए।
हमारा जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ह्यूमनिटी के लिए खड़ा हुआ, इंसानियत के पीछे खड़ा हुआ। सबसे पहली बात हर इंसान पहले इंसान है, बाद में सिख हिंदू मुस्लिम। एकदम एकदम एग्री करते हैं इस पॉइंट पे। सबसे पहली बात ये है कि जब लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो डॉक्टर को उस टाइम पता चल जाता है कि लड़की के साथ क्या हुआ। चलिए फिर भी हम इंतजार करते हैं कि 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। डॉक्टर को तो इस चीज को तो पता होना चाहिए ना। डॉक्टर को तो उस टाइम पता, 1 घंटा के अंदर पता चल जाता है कि लड़की के साथ क्या क्या नहीं, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन जाके पूछे 1 घंटे का काम है कि 1 दिन का काम है। पता है भूलेंगे क्या अंकल, वो तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ही बताएगा ना। आप नहीं बोल सकती ना, आप डॉक्टर हैं ना, पोस्टमार्टम की है ना, पुलिस है। आप एक बार जाके सर से मिलिए, यहाँ के उसी इंचार्ज से मिलिए, क्यों मिलेगी? उनसे मिल के आप बात कीजिए। उन पे इल्जाम लगाने से पहले उनसे आप मिल लीजिए। इल्जाम नहीं लगा, बस हमसे भी हम मदद मांगे। नहीं उसको छोटा बनाया नहीं, हम उनसे उनको इल्जाम नहीं। ये सब जांच करना क्यों नहीं किए वो? आप मिले एक बार भी जाके, एक बार जाके अभी मिल लीजिए, देखिए क्या बोलते गए हैं थे, सर। उसको दादा मिलने गए थे, कुछ नहीं, उसके बाप मिलने गए थे। चीफ मिनिस्टर की अपील है। हम देख चुके थाना पुलिस प्रशासन लेवल पे हमारी ने, ये आवाज चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे नहीं, इससे भी आगे आवाज पहुंचने वाली है। बाप दादा गए थे उनके पास, उन्होंने कहा इंतजार करिए, वेट करिए। हमने इंतजार भी किया, वेट भी किया। उनके बाप दादा गए थे उनके पास, वसी सर है ना, उनके पास गए थे। उसी सर के पास। हाँ, उन्होंने कहा कि वेट करिए, रिपोर्ट का वेट करिए। कितना दिन वेट हो सकता है? जब रिपोर्ट आया तो उन्होंने पहले किसको, उनको कॉल करना चाहिए, गार्जियन को ना। हमको दूसरे से खबर मिलता है कि सुसाइड पोस्टमार्टम में सबसे रिपोर्ट आ पहले गया। माँ का हक है कि उसके हाथ में रिपोर्ट आए। पेरेंट्स को ना देना चाहिए, पेरेंट्स को ना देना चाहिए। कि आपका बच्चा ऐसे है। चलिए, सही है, सही है। लेकिन जनता की आवाज हर जगह पहुंचे और हमको इंसाफ चाहिए, बस। इस लड़ाई को कैसे लड़ना है, और साजिद भाई हमेशा हमारे साथ हैं। अब उनके विचारों के बाद हम इस प्रोग्राम को यही पूर्ण विराम देंगे और बता दें कि हम आपके साथ हैं और जहाँ भी जिस भी मुद्दे पे हमें आगे बढ़ना होगा हम आपके साथ हैं। मैं साजिद भाई से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बातें रखें। अस्सलाम वालेकुम। हमने इससे पहले मैं बहुत बार लाइव आया, बहुत कुछ बोला, पर आज पहली बार मैं यहाँ पर खड़ा होकर मुझे डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है कि मैं किसी के साथ गलत हुआ, मैं ट्रांसपेरेंसी चाहता हूँ कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, चाहे लड़की सुसाइड की हो, चाहे उसके साथ रेप हुआ हो या मर्डर हुआ हो। मैं हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी चाहता हूँ और इसका रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे कॉपरेशन के साथ, पुलिस के कॉपरेट करते हुए, गवर्नमेंट के कॉपरेट करते हुए। बट पहली बार मुझे माइक पे खड़ा होकर बोलने से डर लग रहा है, क्योंकि मैं जिस विक्टिम के साथ गलत हुआ है मैं उसके सपोर्ट में बोल रहा हूँ। ये जो गलत करते हैं आज के टाइम पे उन्हें डर नहीं लगता, वो एकदम बिंदास होकर गलत करते हैं। अब अगर आप किसी के लिए इंसाफ के लिए बात करो, चर्चा करो या आप सामने आके रिप्रेजेंट करो उस मैटर को, तो लोग को लगता है कि ये दंगा भड़का रहे हैं या गवर्नमेंट का अगेंस्ट में है। भैया कोई, मैं खासकर अभी जैसे बोला गया कि एबीवीपी की तरफ से मैं आई हूँ और बोल रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप एक इंसान बनकर आइए। यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी यूनियन का जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक इंसान होने का जरूरत है। एक माँ का बच्चा, एक बहन का बेटा और एक अच्छा इंसान होकर यहाँ पर प्रेजेंट होने का जरूरत है। यहाँ पर एबीवीपी, सीपीएम या टीएमसी होने का जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बच्चे के बाप हैं, किसी बहन के भाई हैं, किसी माँ के बेटे हैं, तो आप यहाँ पर आइए या किसी के दोस्त हैं, ना कि एबीवीपी बनकर आइए, टीएमवाईसी बन के आइए या सीपीएम बनकर आइए। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो हम लोग अपने कुरान में ये पढ़े हैं कि अगर एक लड़की के साथ गलत होता है तो पूरे आलम इस्लाम के साथ गलत होता है। पर यहाँ पर सबके इंसानियत कहाँ गया, सबका ज़मीर कहाँ गया, कहाँ किस कोने में पड़ा हुआ है मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि आज नहीं आना चाहिए, हो सकता है यहाँ से कोई इशू बने, कल मुझे अरेस्ट किया जाए या कोई भी तरह का बात हो, फ्यूचर में हो सकता है हम कोई गलती करें और मुझे टारगेट किया जाए, और हो सकता है टारगेट हो। उसके बावजूद हम यहाँ आए, बोले, ताकि जो भी चीज़ हो, चाहे वो सुसाइड हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो मर्डर हो, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी चाहिए और हम लोग को ओवरऑल कंक्लूजन चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अभी तक मेरे अकॉर्डिंग लड़की की माँ से तो मैं एक दिन मिला था
जिस दिन हुआ था आज मैं मिल रहा हूँ। तो आपके पास कोई रिपोर्ट है या पुलिस कोई आपको कुछ नहीं? तो मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ममता दीदी कन्याश्री का नारा देती हैं, वो प्लीज़ अगर सच में इसको मीन करती हैं तो आप सच में सामने आइए, इस आवाज़ को बुलंद कीजिए, ताकि किसी को दोबारा घर से बाहर निकलने में डर ना लगे, चाहे वो माँ हो चाहे वो बहन हो। या अरे ठीक है, सब बहन बाहर जाती है, हो सकता है कि सबके साथ गलत ना हो, पर अगर अब इस केस के बाद ऐसा होगा ना, कोई बच्ची अगर दोस्त के घर में बोल के गई है, वहाँ से कहीं और चली गई घूमने के लिए, खाने के लिए, और 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गया और माँ बच्ची का फ़ोन नहीं लग रहा है उस लड़की का, तो उस 15 मिनट का जो ड्यूरेशन का जो घबराहट होगा ना, वो कोई नहीं बांट सकता, किसी माँ से, किसी भाई से, किसी समाज के लोग से। तो इस डर को खत्म करना है। जब हम लोग देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो इस नारे के साथ हुआ कि हम लोग आज़ादी से जी सकेंगे। आज जिस बच्ची की माँ के साथ हुआ है, उनसे पूछिए कि वो कितनी आज़ाद है। उनकी एक और बच्ची जो 6th क्लास में और गुरुद्वारा में पढ़ती है, क्या वो दोबारा उस बच्ची को भेजेंगे स्कूल में पढ़ने के लिए? क्या भेजेंगी? नहीं। क्यों? हम तो आज़ाद देश में हैं और हमारी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट खराब है, हर गवर्नमेंट काम कर रहा है अपने लेवल पर क्या काम कर रहा है वो मुझे दिखना चाहिए, वो अभी तक दिखा नहीं है। और सबसे बड़ा बात कि बलात्कारी को या रेपिस्ट को या मर्डरर को या जो भी इंसिडेंट हो, इंसिडेंट में मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं फेसबुक में पोस्ट किया था, उसको मैं कलर किया, कॉज ऑफ डेथ मर्डर, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट्स नहीं आई। आज 5 या 6 दिन हो गया, रिपोर्ट्स नहीं आया। हो सकता है हमारे ओसी सर शोभेंद्र नाथ सिंघा ठाकुर जी के पास हो वो रिपोर्ट, वो उनकी माँ को बताए, फैमिली को बताए, तो क्लियर हो। मगर हर चीज़ में एक ही डिमांड है, एज अ सोसाइटी, एज अ समाज के हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो और हमारे भी हम समाज के सामने हो, ताकि कोई भी माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजने से ना डरे। और हर मैं ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप ABVP TMC बनकर ना आए, यहाँ पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व ना करें। एक इंसान के नाते, एक माँ के नाते, एक बहन के नाते, एक बाप के नाते आप यहाँ पर आएँ, शामिल हो, अपना आवाज़ पूरी ताकत से रेस करें। और हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, आज मैं MBA कंप्लीट किया हूँ जुलाई 2020 में, मुझे इतना पता है कि आवाज़ कैसे रेस किया जाता है सोशल मीडिया में। हो सकता है मुझसे गलती हो, इंसान गलती का पुतला है, हो सकता है मैं कुछ गलती करूँ और उस चीज़ के लिए मुझे टारगेट किया जाए। हो सकता है कल मेरे लिए कोई खड़ा ना हो, क्योंकि मैं सबके लिए खड़ा था, कल मेरे लिए कोई खड़ा ना हो, फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि कल मेरी घर में मेरी भतीजी होगी, मेरी बहन भी है बहुत सारी जो स्कूल और कॉलेज जाती है, मेरे दोस्त लोग हैं, किसी के साथ दोबारा ऐसा ना हो, और जो भी हो वो खुला पानी जैसा क्लियर हो, समझ आए कि एक्सीडेंट था, डेथ था, मर्डर था या फिर सुसाइड था। जो भी मैं फेसबुक में कमेंट किया वो अलग चीज़ था, मैं यहाँ पर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, अगर सुसाइड है तो आप रिपोर्ट दिखाइए और रीज़न बताइए सुसाइड का क्या रीज़न हो सकता है। और वो स्कूल गई, उस ड्यूरेशन में किसके साथ थी, बॉडी 2 बजे तक था, एज पर हम लोग को भी पता है, कब गई वो, उस बीच वो किसके साथ थी, ये सब चीज़ तो क्लियर होना चाहिए ना हमारे बीच में। उनकी माँ को वो चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है। और हो सकता है यहाँ से जाने के बाद, खुदा ना खास्ता आज नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 15 दिन बाद हो सकता है टारगेट हो, क्योंकि सर पे एक बहुत बड़ा बोझ लेकर हम यहाँ पर आए हैं। आने का दिल था बट कुछ प्रेशर थे, या मुझे कोई कुछ बोला नहीं है, बट मुझे माहौल ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए नहीं आया, क्योंकि मैं एक विक्टिम के फैमिली के साथ खड़ा होना चाह रहा था। अब ये एक गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूँ, और हो सकता है फ्यूचर में मेरे कोई गलती को सजा दे सकती है। बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर एक लोग से, हर एक समाज से, कि आप पूरी मजबूती से खड़े हों, आवाज़ उठाएं शांतिपूर्वक, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करते हुए, क्योंकि ये हमारी जो गवर्नमेंट है, TMC की गवर्नमेंट, ममता बनर्जी, वो भी एक औरत है, वो भी एक दर्द समझती है औरत होने का, माँ होने का, बहन होने का। और भी बहुत सारे MLA MP काउंसिलर जो माँ बहन हैं, ऑलरेडी हैं, जिनकी फैमिलीज हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आगे आएँ, और यहीं पर मैं अपना बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।